परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, आज ज्योतिष शास्त्र में रत्न शास्त्र की चर्चा करेंगे। रत्न का मतलब वो दुर्लभ, मूल्यवान प्रस्तर खंड जो किसी विशेष रंग, आभा और गुण से संपन्न हो। ऐसे प्रस्तर खंड जो होते हैं, जो मूल्यवान भी होते हैं, आभायुक्त होते हैं, वो छोटे होते हैं और दुर्लभ होते हैं। दुर्लभ और मूल्यवान पत्थर ही रत्न कहलाते हैं। हालांकि कहा तो ये गया है कि गोधन, गजधन, बाजधन और रत्न धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। ऐसे कहा गया है विद्वानों के द्वारा कि गोधन सबसे पहले नाम आता है। तो गोधन भी, गोवंश भी एक रत्न है जो सबसे अधिक मूल्यवान है। गजधन, गज के नंबर पर गजधन आता है, वो भी एक रत्न में आता है। गोधन, गज कहते हैं हाथी के लिए, हाथी के लिए गज कहा जाता है। तो गोधन, गजधन और बाजधन, बाज कहते हैं अश्व के लिए, घोड़ा के लिए। तो गाय, हाथी, घोड़ा, और चौथे नंबर पर आता है और रत्न धन खान, जिनके पास रत्नों का भंडार है। तो ऐसे जो दुर्लभ और मूल्यवान जो पत्थर होते हैं वही रत्न कहलाते हैं। और रत्नों की जो संख्या है, ऐसे मूल्यवान रत्नों की जो संख्या है वो 84 है। 84 प्रकार के रत्न होते हैं। जो उन 84 जो पत्थर हैं, रत्न हैं 84 प्रकार के, उनमें जो 9 प्रकार के जो रत्न हैं, जिनको नवरत्न कहा जाता है, नवरत्न कहा जाता है, वो पत्थर सबसे अधिक प्रभावशाली है, वो नवरत्न, और मूल्यवान भी हैं। अब रत्न जो शब्द है वो नवरत्न के लिए भी आता है। एक वीर रत्न पुरस्कार भी होता है, एक भात रत्न भी पुरस्कार है, उसका भी नाम रत्न है। एक कवि रत्न होते हैं, जैसे कि राजा विक्रमादित्य के राज्य में नवरत्न थे। पुत्र को भी रत्न कहा जाता है। पुत्र रत्न है, कन्या रत्न है, कवि रत्न है, वीर रत्न है, नवरत्न है, भात रत्न है। तो ये सभी को रत्न से ही संबोधित करते हैं। रत्न जो होता है उसमें एक विशेष प्रकार के रंग की आभा होती है। ये पहाड़ या भूमि के अंदर से किसी शिलाखंड के रूप में ना हो करके छोटे छोटे टुकड़ों के आकार में होते हैं रत्न। बड़े शिलाखंड और बड़े पहाड़ नहीं होते इनके कोई। प्रत्येक रत्न का रंग प्रायः भिन्न होता है। रत्न सामान्य पत्थर की अपेक्षा कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं और चिकने होते हैं। प्रत्येक रत्न का अपना एक रंग और एक विशेष चमक होती है। उन चमक और रंग से रत्न के द्वारा किरणें प्रसारित होते हैं। रत्नों का विकरणीयकरण का जो प्रभाव है, जो किरणों का जो प्रभाव है, वो आकाश में स्थित विभिन्न तारे, समूह, ग्रहों, नक्षत्रों, ज्योति और ऊष्मा से संवेदित रहता है। प्रत्येक रत्न का जो संबंध है वो नक्षत्र और ग्रहों के साथ है, राशियों के साथ है। प्रभा और प्रभाव की दृष्टि से रत्नों में एक अद्भुत शक्ति निहित रहती है। वो अद्भुत शक्ति रत्नों की मानव के लिए पोषणकारी होती है और मार्ग भी होती है, दोनों प्रकार की होती है। इसीलिए हर रत्न हर व्यक्ति धारण नहीं कर सकता। देखना ये पड़ता है कि किसके लिए कौन सा रत्न शुभदायक है, पोषक है, उसको पॉजिटिव करेगा,
बहुत सारे रत्न ऐसे होते हैं कि जो आपको नेगेटिविटी में ले जाते हैं, आपकी हानि करते हैं, स्वास्थ्य की हानि करते हैं, धन की हानि करते हैं। भारतीय आर्ष ग्रंथों में विश्वविख्यात ज्योतिर्विद आचार्य महामहिम वराह मेहर ने बृहत संहिता में रत्नाध्याय में और रत्नों की बहुत व्याख्या की है। रत्नाध्याय में रत्नों की उत्पत्ति कैसे हुई है, तत्कालीन मान्यता क्या है, रत्नों का शास्त्रीय वर्णन उसमें किया गया है। अखिल विश्व ब्रह्मांड में 3 लोक प्रसिद्ध हैं, आकाश, पाताल और पृथ्वी। आकाश जहाँ पर स्वर्ग स्थित है, वैकुंठ इत्यादि जो लोक हैं जहाँ पर आकाश में है। पाताल जो पृथ्वी तल के नीचे है, और पृथ्वी लोक जिसमें आप हम सभी लोग रहते हैं। इन तीनों लोकों में विभिन्न प्रकार के अच्छे से अच्छे रत्न पाए जाते हैं, तीनों लोकों में पाए जाते हैं। और रत्नों को मणि भी कहा जाता है। आभायुक्त मूल्यवान रत्नीय पत्थर जो अपने में दिव्य और अलौकिक गुणों का समावेश लिए हुए होते हैं। तो आकाश यानी स्वर्ग और वैकुंठ में 4 प्रकार की मणियां पाई जाती हैं। 4 प्रकार के रत्न स्वर्ग और वैकुंठ में पाए जाते हैं। नंबर 1 है चिंतामणि, नंबर 2 है कौस्तुभमणि, नंबर 3 है रुद्रमणि और नंबर 4 है स्यमंतक मणि। ये 4 प्रकार के रत्न आकाश लोक में पाए जाते हैं। चिंतामणि यथा नाम तथा गुण, जैसा इसका नाम है चिंतामणि यानी चिंताओं का हरण करने वाला रत्न, जिसको कहा जाता है कि चिंतामणि जिसके पास होती है वो समस्त प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है, सुखी होता है, संपन्न जीवन व्यतीत करता है। और अपने दिव्य प्रभाव से चिंतामणि जिसने धारण की है, जिसके पास जहाँ पर भी है, अब आकाश लोक में पाई जाती है तो आकाश लोक के ही तो लोग उसको धारण करेंगे। जो देवता है वो भगवान है, वही तो धारण करेंगे उसे। अब पृथ्वी लोक में होती तो मनुष्य धारण करते। चिंतामणि देवताओं के पास है, स्वर्ग में है, समस्त क्लेशों को दूर करती है। ये श्वेत रंग की होती है और उसमें हमेशा श्वेत आभा, ज्वलंत श्वेत आभा उसमें से निकलती रहती है। एक है कौस्तुभमणि। समुद्र मंथन में यह कौस्तुभमणि निकली थी, जिसकी किरणें सूर्य के समान निकलती हैं, सूर्य के समान किरणों को प्रसारित करती है कौस्तुभमणि। ये भगवान विष्णु के गले की शोभा है। कौस्तुभमणि अपनी अद्भुत आभा, अजेय शक्ति, सौभाग्यवर्धन से ओतप्रोत है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। नंबर 3 पे आती है रुद्रमणि। देवताओं ने भगवान शंकर को रुद्रमणि प्रदान की। यद्यपि भगवान शंकर की जो मणि मानी जाती है रुद्रमणि, रुद्राक्ष को भी कहा जाता है। रुद्राक्ष नाम का जो फल है, जिसको परम पवित्र माना गया है, जिसको लोग धारण करते हैं, उसको रुद्रमणि कहते हैं। लेकिन रुद्रमणि एक अलग रत्न भी है, वो एक ही है जो भगवान शंकर के पास है। यद्यपि भगवान शंकर भौतिक संपदा से तो दूर है, उनको कोई माया मोह नहीं है, उनका तो वेश विन्यास सर्वथा योगी का है। चिता भस्म का लेपन करते हैं, उनका टेलकम पाउडर तो चिता भस्म है। रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, भयंकर विषधर उनके आभूषण हैं। डमरू, शेंग, कमंडल और त्रिशूल और वागांबर उनका परिधान है। ऐसे भगवान शिव को देवताओं ने बलपूर्वक हठपूर्वक रुद्रमणि भेंट की। उसे वे अपनी माला में, मुंडमाला में और उसको धारण किए रहते हैं। रुद्रमणि स्वर्ण जैसी आभा की है, जैसे स्वर्ण जलता हुआ स्वर्ण होता है, ऐसे उसमें से चमक निकलती है, चमक बिखेरती है, ज्वलंत प्रभा है उसकी। इस पर 3 रेखाएं बनी हुई हैं, वो प्राकृतिक बनी हुई है, जो त्रिलोक, त्रिगुण और त्रिदेव का संकेत करती है। चौथे नंबर पर आती है समंतक मणि, श्यामांतक मणि जिसको लोग बोलते हैं। ये नीले रंग की है, बड़ी तेजोमय है, जाज्वल्यमान है।
इंद्रधनुष की जैसी किरणें होती हैं, इंद्रधनुष का रेनबो का जैसा प्रकाश और रंग होता है, ऐसे इंद्रधनुषी किरणें स्यमंतक मणि से निकलती रहती हैं। स्यमंतक मणि की तेजस्वता से आंखें चौंधिया जाती हैं। अंधकार में भी तीव्र प्रकाश बिखेरने वाली यह मणि भगवान सूर्य के द्वारा एक राजा को दी गई थी। ये भगवान सूर्य के बक्षा भूषण की भगवान सूर्य इसको धारण करते हैं, जिसका नाम है स्यमंतक मणि। अब पाताल लोक की जो मणियां हैं उनको नागमणि कहते हैं, क्योंकि ऐसी कहावत है, मान्यता है कि पाताल लोक को नागलोक भी कहते हैं। तो कुछ लोग ऐसी मान्यता रखते हैं कि पृथ्वी के नीचे एक नगर बसा है, वो मानवों का नहीं है, वो नागों का है। लेकिन नाग शब्द पर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ लोग नाग का अर्थ सांप और सर्प और फणीधर से करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा विद्वान मानते हैं कि ये एक मनुष्य की जाति है। कुछ विद्वान नाग शब्द से मानवों की एक जाति लगाते हैं, जिसमें कोल है, भील हैं, नागा हैं, संधाल हैं, हाबूरा हैं, मुंडा हैं, भील हैं, ये कोल है, किरात है। इन जातियों के जो लोग होते हैं वो नागवंशी लोग हैं। खैर, कुल मिलाकर के नागों में मणि पाई जाती है। पाताल लोक में नागों का जो साम्राज्य है उसके राजा वहाँ पर वासुकी है। बहुत सारी असंख्य मणियाँ वासुकी नाग के पास रहती हैं। ये जो नागमणि होती है नाग के मस्तिष्क में होती है। जब नाग कहीं घूमने जाता है, कुछ खाता है, तो अंधेरे में उस मणि को मुंह से उगल करके रख देता है, निकाल देता है, और उसका जो प्रकाश होता है अंधकार में, रात्रि में, उस प्रकाश में वो अपना घूमता है, अपना शिकार करता है। जरा सी आहट होती है उसको अपने मुख में रख लेता है, ऐसा विद्वान मानते हैं। अनेक प्रकार के मूल्यवान पत्थर इस मृत्युलोक में, इस पृथ्वी पर भी पाए जाते हैं, जिसमें हीरा है, मोती है, पन्ना है, पुखराज है, नीलम है, मूंगा है, माणिक है, गोमेद है, लहसुनिया है। यद्यपि 21 प्रकार के पत्थरों को विद्वानों ने माना, जिसमें कि 9 को बहुमूल्य माना है। 9 में माणिक आता है, मोती आता है, मूंगा आता है, पन्ना, पुखराज, हीरा और नीलम, गोमेद और लहसुनिया के अलावा बहुत सारे अन्य पत्थर भी हैं। फिरोजा है, वैदूर है, चंद्रकांता है, तैलमणि है, स्फटिक मणि है, उलूक मणि है, लाजवर्त है, बहुत सारे पत्थर हैं। इसके अलावा 21 प्रकार के पत्थरों को मान्यता दी गई है। पत्थर जितना आभायुक्त होगा, जितना पारदर्शी होगा, उतना ही उसको श्रेष्ठ माना जाएगा। रत्नों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है: पारदर्शी रत्न, अपारदर्शी रत्न और अल्प पारदर्शी रत्न। लेकिन पारदर्शी जो रत्न होते हैं, जो क्रिस्टल होते हैं, जिनमें बिल्कुल स्पष्ट आर पार दिखाई देता है शीशे की भांति, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो रंगीन पारदर्शी है और एक रंगहीन पारदर्शी है। सौंदर्य और गुणों के आधार पर पारखियों की दृष्टि में रत्न जीवन में अपनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें रंगीन पारदर्शी जो पत्थर होते हैं, जो रत्न होते हैं, वो अधिक उच्च कोटि के माने जाते हैं। परंतु उनमें भी हल्के रंग वाले जो रत्न होते हैं वो ज़्यादा मूल्यवान होते हैं गहरे रंग वालों से। लेकिन कुछ गहरे रंग के पत्थर ज़्यादा मूल्यवान माने जाते हैं। लेकिन पारदर्शी हो और रंगीन हो, उसकी आभा सही हो, चमकीला हो, स्वच्छ हो, स्पष्ट हो, ऐसा पत्थर जो पारदर्शी है वो अधिक मूल्यवान और अधिक शक्तिशाली माना जाता है। और रंगविहीन में जितने सफ़ेद पत्थर हैं, जितने ज़्यादा सफ़ेद वाले पारदर्शी होंगे, जो रंगीन नहीं है, वो भी अधिक मूल्यवान माने जाते हैं। पारदर्शिता और रंग और रत्न की आभा, ये 3 रत्न की विशेष महत्वपूर्ण उपलब्धियां होती हैं। पारदर्शी रत्नों में हीरा है, नीलम है, माणिक्य है, पुखराज है, ये सर्वाधिक मूल्यवान रत्न है। शोभा, गुणवत्ता, दृढ़ता और दुर्लभता
की दृष्टि से ये चारों रत्न नीलम, माणिक, पुखराज और हीरा ये 9 रत्नों में श्रेष्ठतम रत्न है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करेंगे। रत्नों की सीरीज में आज पहला वीडियो आपकी सेवा में भेज रहे हैं। इससे आगे बहुत सारे वीडियो बनाए जाएंगे। आपको रत्नों की पहचान कैसे की जाती है, कौन सा रत्न किस प्रकार का होना चाहिए, किसको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, लग्न के आधार पर, राशि के आधार पर, नवांश के आधार पर, दशांश के आधार पर, सप्तांश के आधार पर, वर्ग चार्टों के आधार पर आपको रत्नों का ज्ञान दिया जाएगा। केवल राशि और लग्न के आधार पर नहीं, उसमें नक्षत्र भी एक आधार होगा, वर्ग चार्ट भी आधार होंगे। आगे के वीडियो में आपको रत्नों से संबंधित विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। तब तक इंतजार करें। हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। जय गौ माता की।